नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं, खासकर उनके लिए जो कनाडा में रहते हैं या वहाँ जाने का सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं किराए की। अलग अलग शहरों में घर किराए पर लेने के लिए आपकी जेब कितनी भारी होनी चाहिए, है ना? एग्जैक्टली हमारे पास नार्सिटी का एक बड़ा दिलचस्प लेख है जिसमें rentals.ca और अर्बनेशन के मई 2025 के लेटेस्ट आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों के जरिए हम कनाडा के 13 बड़े शहरों में किराए की असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये नंबर बताना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इन शहरों में मतलब ठीक ठाक आराम से रहने के लिए असल में कितनी सैलरी चाहिए। और ये जानना वाकई में चौंकाने वाला है कि सबसे महंगे और सबसे सस्ते शहर के बीच जो जरूरी आमदनी का फर्क है वो $50,000 सालाना से भी ज्यादा का है। बाप रे, $50,000। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। अच्छा, सबसे पहले एक नज़र पूरे कनाडा के एवरेज किराए पर डाल लेते हैं। मई 2025 में ये था करीब $2,129 हर महीना। $2,129। ये पिछले साल के पीक से थोड़ा कम है, सही कहा। हाँ, थोड़ा कम जरूर है, लेकिन अगर हम 2023 से देखें तो 5.7% ज्यादा है और 2022 से तो क्या कहते हैं 12.6% ज्यादा है। तो मतलब किराए का बाजार अभी भी काफी गर्म है। और ये जो आराम से रहने लायक सैलरी का आंकड़ा है, ये कैसे निकाला है आप लोगों ने? अच्छा सवाल है। देखिए, इसके लिए हमने कनाडा सरकार का एक आम स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया है। गाइडलाइन ये है कि आपकी जो कुल आमदनी है, मतलब ग्रॉस इनकम टैक्स कटने से पहले वाली, हाँ। उसका 35% से ज्यादा हिस्सा घर के किराए या मॉर्गेज पर खर्च नहीं होना चाहिए। तो इसी बेस पर हमने हर शहर के लिए जरूरी सालाना सैलरी का अंदाजा लगाया है। ओके, समझ गए। 35% रूल। तो इस हिसाब से लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? वैंकूवर ही होगा शायद। बिल्कुल सही अंदाजा, वैंकूवर। वहां एक बेडरूम अपार्टमेंट का एवरेज किराया है $2,544 महीना। 2,544। तो इसके लिए कमाई कितनी चाहिए? इस किराए को 35% वाले नियम के हिसाब से आसानी से अफोर्ड करने के लिए आपको साल का कम से कम $87,223 कमाना होगा। $87,000? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। और इसके ठीक पीछे है टोरंटो। वहां एक बेडरूम का किराया है $2,302 महीना। तो टोरंटो के लिए सैलरी चाहिए होगी करीब $79,000। हाँ, लगभग $78,926 सालाना। ये दोनों शहर तो खैर हमेशा से ही महंगे माने जाते रहे हैं। सही बात है। लेकिन क्या लिस्ट में कोई सरप्राइज है? है, बिल्कुल है। अब एक थोड़ी चौंकाने वाली बात देखिए। लिस्ट में अगला शहर हैलिफैक्स है, ईस्ट कोस्ट पर। हैलिफैक्स, वहाँ कितना है? वहां किराया है $2,064 और जरूरी सैलरी है $70,766। है 70,000 से ज्यादा? ये तो मॉन्ट्रियल या कैलगरी जैसे बड़े शहरों से भी ज्यादा है। आबादी तो कम है वहाँ की। हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। शायद ईस्ट कोस्ट पर आजकल डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, कौन जाने। सोचने वाली बात है। अच्छा, और कौन से शहर हैं इस महंगी लिस्ट में? इसके बाद ओटावा का नंबर आता है। किराया $1,994 और जरूरी सैलरी $68,366। लेकिन ओटावा से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है उसके पास कनाडा की। कनाडा? वो ओटावा का सबर्ब है ना? वहाँ क्या खास है? जी हाँ, कनाडा में एक बेडरूम का किराया है $2,282। क्या? ओटावा से ज्यादा? हाँ, और इसके लिए जरूरी सैलरी बनती है $78,240 सालाना। मतलब ओटावा शहर में रहने से करीब $10,000 ज्यादा चाहिए कनाडा में रहने के लिए। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? शायद वहाँ जो टेक्नोलॉजी हब है उसका असर है। काफी हाईटेक जॉब्स हैं वहाँ। कमाल है, शहर से महंगा उसका उपनगर। अच्छा, लिस्ट में और आगे? हाँ, फिर केलोना है, $1,968 किराया, $67,474 सैलरी। और हैमिल्टन, $1,824 किराया, $62,537 सैलरी। ये भी मतलब ऊपर के ही ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ये तो हो गए महंगे वाले शहर। अब जरा उन बड़े शहरों की बात करें जहाँ शायद किराया थोड़ा कम हो, कुछ उम्मीद? हाँ, बिल्कुल है। जैसे मॉन्ट्रियल को लीजिए, कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हाँ, मॉन्ट्रियल। वहाँ क्या हाल है? सुना है थोड़ा बेहतर है। काफी बेहतर है वैंकूवर और टोरंटो के मुकाबले। मॉन्ट्रियल में एक बेडरूम का एवरेज किराया है $1,727। $1,727। तो सैलरी कितनी चाहिए होगी? इसके लिए जरूरी सैलरी बनती है $59,211। मतलब $60,000 से थोड़ा कम। ये हुई ना बात। और कैलगरी? वो भी शायद थोड़ा ठीक होगा। हाँ, कैलगरी भी काफी अट्रैक्टिव है। वहां किराया है $1,591
और जरूरी सैलरी $54,549। $54,500 से कम। अच्छा है। और अगर और सस्ता ऑप्शन देखना है तो एडमंटन है। वहां तो एक बेडरूम का किराया सिर्फ $1,336 है। सिर्फ $1,336? वाह, तो सैलरी भी काफी कम चाहिए होगी। हाँ, एडमंटन में रहने के लिए सालाना $45,806 की कमाई काफी मानी जा सकती है। सोचिए, एडमंटन में रहने के लिए वैंकूवर के मुकाबले लगभग आधी सैलरी चाहिए। ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल में लोगों की जिंदगी के बड़े फैसलों को अफेक्ट करते हैं। कहाँ रहना है, कैसी लाइफस्टाइल जीनी है। सही कहा। अच्छा, और भी किफायती शहर हैं क्या लिस्ट में? हाँ, और भी है। जैसे विनिपेग में किराया $1,443 है और सैलरी चाहिए $49,474। क्यूबेक सिटी और भी सस्ता है, $1,286 किराया और $44,091 सैलरी। और सैस्केटून में $1,255 किराया और $43,029 सैलरी। वाओ, काफी ऑप्शंस है मतलब। तो फिर सबसे कम खर्चीला शहर कौन सा है इस पूरी लिस्ट में? द एब्सोल्यूट चीपेस्ट। सबसे नीचे है सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में। सेंट जॉन्स, ओके। वहां कितना है एक बेडरूम का किराया? यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन सिर्फ $1,013 महीना। क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ $1,013? तो इसके लिए सैलरी कितनी चाहिए? हमारा अनुमान है भी सालाना $34,731 की कमाई वहां आराम से रहने के लिए काफी हो सकती है। सिर्फ 35,000 से कम? ये तो वैंकूवर में जो चाहिए 87,000 प्लस, उससे 60% से भी ज्यादा कम है। एग्जैक्टली 50,000 से ज्यादा का फर्क है सालाना कमाई में, सिर्फ शहर बदलने से। तो ये आंकड़े बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं कि भाई कनाडा में आप कहाँ रहते हैं, इसका आपकी जेब पर, आपके फाइनेंस पर कितना जबरदस्त असर पड़ता है। कुछ 100 किलोमीटर का फर्क भी हजारों डॉलर का अंतर ला सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आंकड़े किराए के लिहाज से शहरों की अफोर्डेबिलिटी को तो दिखाते ही हैं, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि शहर चुनते वक्त सिर्फ किराया ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, वो तो है। और क्या चीजें देखनी चाहिए? देखिए, वहां जीवन जीने के दूसरे खर्च कैसे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, नौकरी के मौके कैसे हैं और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। ये सब चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि कनाडा के अलग-अलग शहरों में किराए का मार्केट कैसा है, इसे समझना बहुत जरूरी है, खासकर अगर कोई मूव करने का सोच रहा हो या अपनी जगह बदलने का प्लान कर रहा हो। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। क्या किसी शहर में रहने का फैसला सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि वहां किराया कितना कम या ज्यादा है, या फिर कम किराए वाले शहर में जो मौके मिलते हैं, जो लाइफस्टाइल मिलती है, उसका क्या? इन सब चीजों के बीच एक सही बैलेंस कैसे खोजा जाए, इस पर जरूर सोचिए।